नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आपने हमेशा आप सुनते हो खांसी के बारे में। आप सोचिए अगर रात को आप सोते हैं और सवेरे उठते हैं और आपको पता चलता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ पे, उनकी जो खांसी करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो खांसना उनका बंद हो जाएगा, किसी भी वजह से वो खांस नहीं पाएंगे। तो कितना अजीब सा लगता है। जुकाम होगा तो खांसी नहीं होगी, गला खराब होगा तब भी खांसी नहीं होगी, मीटिंग में खांसी नहीं होगी, खाना खाते समय खांसी नहीं होगी। कितना सुकून से लोग रहेंगे। बिना खांसी किसी को भी पसंद नहीं है। खांसी बहुत इरिटेट करती है। परंतु अगर खांसी नहीं होगी, 2 हफ्ता तक ऐसा चलता रहेगा, तो क्या होगा? 2 हफ्ते के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट से भर जाएंगे। वो क्यों भर जाएंगे? क्योंकि खांसी, कफिंग हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। अधिकतर लोग ये समझते हैं जो खांसी होती है वो एक सिम्टम होता है। सिम्टम नहीं होता, वो इरिटेटिंग सिम्टम ही नहीं है। वो आपके शरीर का, आपके लंग्स का एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आपके शरीर को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। जब भी हमारे जो एयरवेज होते हैं, जैसे नाक, गला, सांस की जो एयरवेज होते हैं, ब्रोंकस होता है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ एंटर करती है, जैसे डस्ट है, जर्म्स हैं, पोलन ग्रेन है, स्मोक है, जब वो इरिटेट करता है तो हमारी बॉडी एक बहुत ही इफेक्टिव कफ जनरेट करती है, खांसी जनरेट करती है, ताकि जो भी चीज़ें शरीर के अंदर एंटर कर रही होती हैं उसको फोर्सफुली निकाला जा सके। इसलिए कफ करना बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। परंतु अगर कफिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो कभी कभी पेशेंट के लिए इरिटेटिंग हो सकती है। कफिंग बॉडी का एक नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म है, क्लीनिंग सिस्टम है। हर रोज हम डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस हमारे लंग्स के अंदर जाते रहते हैं। लंग्स म्यूकस बनाते हैं, इन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, फिर कफिंग होती है और कफिंग इन सब चीज़ों को फोर्सफुली बाहर निकालती है। इसलिए अगर कफिंग नहीं होगी तो हमारा जो क्लीनिंग सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। कफिंग के बिना म्यूकस लंग्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर म्यूकस बनेगा तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कफिंग नहीं होगी तो म्यूकस अंदर जमता रहेगा। अब म्यूकस जमेगा तो चेस्ट में कंजेशन होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो भी करने में मुश्किल हो जाएगी। इन्फेक्शंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। म्यूकस आप बाहर नहीं निकाल पाओगे बिकॉज खांसी नहीं हो रही है। म्यूकस नहीं निकलेगा तो चेस्ट में कंजेशन रहेगी, चेस्ट भारी भारी लगेगी, आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तरह तरह के इन्फेक्शंस होने का डर रहेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी। और चोकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो सारा खाना पानी आपके पेट में जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी पानी आपकी विंड पाइप में जाता है तो आपको जरूर जोर से खांसी आती है, ताकि वो आपके विंड पाइप में ना जा सके और वो बाहर निकल जाता है। जब खांसी नहीं होगी तो सब कुछ विंड पाइप के अंदर एंटर करेगा, लंग्स में जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया होगी, और भी तरह के निमोनियाज होंगे, तो बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और डॉक्टर्स ये चीज़ रियल लाइफ में देखते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट होते हैं, जिनके जो कफ रिफ्लेक्स होता है बहुत ही वीक होता है। तो हम उनमें देखते हैं कि उनमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्पिरेशन, वो बहुत सारी चीज़ों को लंग्स में सटक जाते हैं, सटकने से इन्फेक्शंस हो जाती है। तो ये हम लोग अक्सर देखा करते हैं। इसलिए अगली बार आप अपनी खांसी से परेशान हो तो याद रखिए, ये हो सकता है आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है, लंग डैमेज से प्रोटेक्ट कर रही है, निमोनिया से भी प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए कफिंग थोड़ा सा इरिटेटिंग तो होती है, परंतु आपके शरीर का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है।